नाउ वैक्यूल्स, बेसिकली वैक्यूल्स भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल के। ये कौन से ऑर्गेनेलीज हैं? फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जिनमें कोई लिक्विड जो है वो फिल्ड अप होता है। ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनमें लिक्विड फिल्ड अप हो वो वैक्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के सेल में भी छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, स्मॉलर साइज़ के। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में जब सेल मैच्योर होता है तो उस सूरत में बहुत से जो वैक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरकनेक्ट होकर एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। अब वो लार्ज वैक्यूल जो है उसमें एक टारगेट प्रेशर यानी कि इन्वॉल्व होता है। टर्जिड प्रेशर जो है वो वाटर एग्जिस्ट करता है। अब होता क्या है कि वैक्यूल जो है ये अपने अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है, जो प्लांट का वेस्ट होता है उसको भी अपने अंदर स्टोर करता है। यही वजह होती है कि जो प्लांट का सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ पुश्ड हो जाता है। लाइक इस तरह से ये पेरिफेरी की तरफ पुश्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार्ज वैक्यूल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो ये जो वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल, ये क्या करता है कि ये अपने अंदर इंपॉर्टेंट फूड पार्टिकल्स को भी स्टोर करता है और समटाइम्स प्लांट्स के वेस्ट को भी स्टोर करता है। तो यही वजह है कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हुए अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं बॉडी से बाहर, यानी सेल से बाहर। तो यही है कि इस वैक्यूल्स जो हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल्स में ये इतने लार्ज साइज़ के नहीं होते, जबकि प्लांट में बहुत से स्मॉलर वैक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ पुश्ड हो जाता है। ओके, थैंक्स।